वेलकम बैक। और खबर आपको देंगे, फैज बाजार और लियाकत बाजार में ज़िला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुंबल जावेद के हमरा सीओ बल्दिया और थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अदनान रसूल इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुंबल जावेद के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद। जी अदनान। आज बिल्कुल जिले इंतजामिया खानेवाल की जानिब से खानेवाल अयूब रोड और उसके साथ जो मलिका रोड है वहाँ पर नजायज तजावजात के खिलाफ मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जिले इंतजामिया के साथ सीओ बल्दिया है और उनके साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। जो खानेवाल में जो नजायज तजावजात और कायम किए गए थड़े हैं और उनके साथ साथ जो खोखे कायम किए उनको खत्म किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर सईदा सुंबल जावेद, बात करेंगे उनसे। क्या कहेंगी मैडम इंक्रोचमेंट के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही कहूंगी कि इंक्रोचमेंट पर एक दफ़ा फिर से ऑपरेशन किया जा रहा है और ना सिर्फ ऑपरेशन, इसके साथ ब्यूटिफिकेशन प्लान भी बन रहा है कि जहां पर हम ऑपरेशन करवा रहे हैं कि अगर वहां पे ग्रीन बेल्ट्स बन सकते हैं तो हम ग्रीन बेल्ट्स बनाएंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा हम ग्रीन बेल्ट्स बना सकें वो बनाएं और जितनी भी हैंड कार्ड्स हैं उनको हम रेडी बाज़ार में शिफ्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर बाइज्जत तरीके से ये लोग अपनी रोजी भी कमा सकें। तमाम लोग जो दुकानदार मजीद वायलेशन कह रहे हैं कि जिला इंतजामिया और उसके साथ मुकम्मल तौर पर कानून में हरकत में है, जो FIR भी दर्ज की जाएगी, तो असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल का कहना था खानेवाल के शहरियों से अपील है कि हमारा साथ है शहर को खूबसूरत बनाने में और जो नजायज तजावत को फिलफौर खत्म करें। जी शुक्रिया। अदनान रसूल अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन फैसल शहजाद की गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयां। कोट मोमिन से मोहम्मद तबस्सुम फारूक की रिपोर्ट देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन फैसल शहजाद चीमा फील्ड में मुतहर्रक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद ने कोट मोमन शहर और मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे किए। 13 गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और 4 गैस रिफिलिंग की दुकानें सील कर दी गयी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोट मोमन शहर में प्राइस चेकिंग करते हुए चिकन की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारकर रेट लिस्टें और कीमतों को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी के हमरा भारी मशीनरी के साथ नाजायज तजावजात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन फैसल शहजाद चीमा का कहना था कि हुकूमत की जानब से गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रिफिलिंग की कोई इजाजत नहीं है। अवाम की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरनाक और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोमन। मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके कच्चा गुजरात में बुनियादी मरकजी सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी साबिक MP मलिक फेरोज जोया और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने तख्ती की नकाब कुशाई करके BHU की इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। हफीजुल्लाह खान न्याजी अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली के इलाका कच्चा गुजरात में बुनियादी मरकज़ सेहत को फंक्शनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब BHU कच्चा गुजरात में मुनक़िद हुई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम, CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद शुएब खान रजा, मकामी महदीन और शरीकों की तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक MP मलिक फेरोज जोया का कहना था कि बुनियादी मरकज़ सेहत के फंक्शन होने से लोगों के इलाज की सहूलत इनकी दलीज पर मुयसर होगी और लोगों की महरूमी का खात्मा होगा। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इलाका तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम पूरे लाना हमारी हुकूमत का मंशूर है। इस मौके पर साबिक MP मलिक फेरोज जोया और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने BHU के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़, मियांवाली। गाजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मज़ालिम के खिलाफ चकवाल में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। आसिफ अली नाइक रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से जारी मज़ालिम के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली जो कि तहसील चौक से शुरू हुई और भवन चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में उलमा समेत तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुख्तलिफ किस्म के बैनर उठा रखे थे। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम को उनके जीने का हक दिया जाए। शुरका ने कहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और फ़लस्तीनियों को उनका आज़ादी का हक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, NTN न्यूज़, चकवाल।
जंग में कौमी सतह पर कुरान और इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत जंग के मारूफ किताबतकार खत्तात मोहम्मद अशरफ साबिर ने की। जंग समेत मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। सैयद असद हयात रिपोर्ट करेंगे। जंग में कौमी सतह पर कुरानी खताती नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जंग के मरूफ किताबतकार खतात मोहम्मद अशरफ साबिर ने की। नुमाइश में ज़िला जंग समेत मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। कुरानी नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के फनपारों को हाल की बैरूनी दीवारों पर अवेज़ा किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खतात, खवातीन और हज़रात की मुख्तलिफ कुरानी आयात की खूबसूरत और मुनफरद अंदाज में बनावट इन खतात की मेहनत, काम में लगन और कुरान पाक से मोहब्बत का अमली सबूत है। हमारे बच्चे और हमारे वालिदैन जो हैं वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो मुकाबला करवाया जाता है कैलीग्राफी का, इससे बच्चों की और हमारे कैलीग्राफर्स की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। इस मौका पर साबिक MPA मौलाना मसरूर नवाज जंगवी और उम्मीदवार सेक्रेटरी जिम खाना डॉक्टर मुअज़्ज़म वहीद शेख ने खतात में ट्राफियाँ और इनामात तकसीम किए और शुरका से खिताब भी किया। ये चाहते हैं कि इसको बाकायदा तौर पर जो है वो सरकारी सतह पर बनाया जाए और इसे जश्न 12 का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये नस्लों के लिए काम है। ये वो मेहनत है कि जिसके ज़रिए आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को भी आम करते हैं, उसके साथ तालीम को भी आम करते हैं, और जो हमारी आने वाली नस्ल है जिनसे किताबत और कलम की ताकत को छीना जा रहा है, उसमें ये तरवीज पाती। खताती को स्कूलों में पहली जमात से लाजमी मजमून के तौर पे शामिल किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस काम से जुड़ जाएं और ये फ़न नापैद ना हो। कैमरा टीम के साथ सैयद असद हयात, NTN न्यूज़, जंग। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने SP ऑफिस जड़ावाला में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में SP जड़ावाला, दोनों सर्कल्स के DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की है। रिजवान आजिज रिपोर्ट करेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की जड़ावाला डिवीजन के अफसरान के साथ SP ऑफिस जड़ावाला में क्राइम मीटिंग। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने जड़ावाला डिवीजन के SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस और तफ्तीशी अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, रॉबरी मा कत्ल, हाउस रॉबरी, मवेशी चोरी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात के मुतालिक अफसरान से दरियाफ्त किया। इस मौके पर CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने कहा कि तमाम ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द हकायक पर यकसू किया जाए और मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। जबकि मजीद उन्होंने कहा कि संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने मजीद बात करते हुए कहा कि संगीन मुकदमात कत्ल, अगवा, बराए तावान, कब्जा ग्रुप, डकैती और आसनी 15 से मौसूल कॉल्स को संजीदगी से लिया जाए और मुतलका SHOs खुद मौका पर पहुंचे और फौरी मुकदमा का इंदराज यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से, जहां पर काश्त होने वाले मिठास की वजह से तरबूज ने लोगों को दीवाना बना दिया है। यही वजह है कि चीचावतनी का शरबूज पाकिस्तान भर में सप्लाई होता है। मजीद हमें बताएंगे जुनैद मलिक। वैसे तो चीचावतनी ज़रूरी पैदावार का मरकज है, जहां की कपास पाकिस्तान में अपनी पहचान रखती है, मगर वक्त के साथ साथ सब्जियों और फ्रूट की पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, जिनमें तरबूज, खरबूजा, अंगूर, शहतूत, आम, आड़ू शामिल है। मगर शरबूज ने तो मिठास और जायके ने दीवाना ही बना दिया। मेरा नाम हाफिज मुनीर अहमद है और हम अरसा दराज से जो है ये सब्जियात का काम कर रहे हैं और फ्रूट भी हम काश्त करते हैं। तो ये तमाम ये पहले हम तरबूज, खरबूजा काश्त करते थे, इसके अलावा अब हमने एक नई आइटम है ये शरबूज को कहते हैं, ये काश्त कर रहे हैं। ये बहुत मीठा और रसीला है, इसको जो भी खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है और बार बार हमें इसकी डिमांड करता है कि वो चीज़ हमें दें। चीचावतनी में तमाम ज़रूरी पैदावार में क्वालिटी बेमिसाल है, मगर हुकूमत काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करे। जुनैद मलिक, NTN न्यूज़, चीचावतनी। ऐनक फैशन भी है और मौसम गर्मा की ज़रूरत भी है। अहमदपुर सियाल में चश्मों के स्टॉल सज गए हैं। मलिक हफीजुर रहमान खोखर रिपोर्ट करेंगे। ऐनक फैशन भी और मौसम गर्मा की जरूरत भी है। सूरज ने गर्म किरणें बिखेरना शुरू की तो अहमदपुर सियाल के बाजार ऐनकों के छोटे बड़े स्टॉल्स सज गए। लोग अपनी अपनी पसंद की
ऐनकें खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आंखें चेहरे का हुस्न हैं, जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और ऐनक आंखों की मुहाफिज है, जो इन्हें सूरज की तेज शुआओं से बचाकर फरहत बख्शती है और धूल और गर्दो गुबार से भी महफूज रखती है। ये ऐनक एक गर्मियों का बहुत बड़ा तोहफा है, इससे आंखों को राहत मिलती है। खासकर बाइकर्स के लिए ऐनक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि आंखों में मच्छर न चला जाए, तो इसलिए हम आए हैं ऐनक खरीदने के लिए। तिब्बी माहिरीन भी मौसम गर्मा में सन ग्लासेस पहनने का मशवरा देते हैं। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सयाल। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।